आज 5 सितंबर का दिन है और शिक्षक दिवस के रूप में आप लोग सब इस दिन को मनाते हैं। शिक्षक यानी सिखाने, सांसारिक दृष्टि से जो जीवन की कलाएं हैं, विद्याएं हैं, उनको सिखाने वाले शिक्षक होते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टि से जो जीवन के उत्थान का मार्ग बताने वाले होते हैं, आत्मा की उज्ज्वलता का मार्ग बताने वाले होते हैं, वे गुरु होते हैं। हमारे जैन दर्शन में 3 शब्द आते हैं, देव, गुरु और धर्म। हमारे देव अरिहंत प्रभु जो हमारे देव हैं, वैसा बनना हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य है हम वीतराग बने, परमात्मा तत्व को प्राप्त करें। और उसको प्राप्त करने का साधन जिन भाषिक धर्म है, देव और धर्म के बीच में कड़ी है गुरु, जो हमें देव का साक्षात करने का, देव बनने का मार्ग बताते हैं। धर्म साधन है, लेकिन उस साधन को समझाने का काम गुरु करते हैं। दोनों के बीच की कड़ी गुरु है। एक बहुत सुंदर प्रसंग है। एक राजा ने अपने महल में कथा का आयोजन किया। बड़ा सा आंगन में बहुत सारे श्रोता बैठे हैं। पंडित जी ने कथा की। कथा संपन्न करके, अध्याय पूरा करके उन्होंने कहा, हरि मिले तो बंधन छूटे। जो ही पंडित जी ने कहा हरि मिले तो बंधन छूटे, जो ही वहां एक पिंजरे में रंगे हुए तोते ने कहा, पंडित झूठा है। सारे लोग हंसने लगे। पंडित की बड़ी किरकिरी हुई, इतनी अच्छी कथा हुई, इतना भाव से सबने सुना, और इस पक्षी ने सारा मजा किरकिरा कर दिया, पंडित झूठा। बात आई गई हो गई, लेकिन राजा ने तो हर 15वें दिन अमावस्या पूर्णिमा को कथा का आयोजन कर दिया। 15 दिन बाद फिर वही बात। जो ही पंडित ने कथा पूरी की और कहा हरि मिले तो बंधन छूटे, जो ही तोते ने फिर कहा पंडित झूठा है। अब तो पंडित सोच में पड़ गया। 15वें दिन तो राजा की यहाँ कथा करनी, और सारे श्रोता हंसने लगते हैं, ये तोता मेरी किरकिरी कर देता है। पंडित अपने गुरु के पास गया कि गुरुदेव कोई रास्ता निकालिए, एक पक्षी मेरा सारा मजा खराब कर देता है। कथा पूरी होते ही मैं कहता हूँ हरि मिले तो बंधन छूटे, तोता कहता है पंडित झूठा है। गुरु ने कहा कोई बात नहीं, अब की बार तुम कथा करने चलोगे, हम भी साथ चलेंगे। गुरु साथ आए। फिर वही बात, जो ही कथा पूरी हुई, पंडित ने बड़े भाव से कहा हरि मिले तो बंधन छूटे, और फिर तोते की तो वही बात, पंडित झूठा है। जोर से बोलता है पंडित झूठा है, सारी सभा हंसने लगती है। गुरु वहां से उठे, तोते के पिंजरे के पास गए, उससे कहा बेटा ऐसा क्यों बोलते हो, पंडित झूठा है। तोते ने कहा गुरुदेव, मैंने जब आंखें खोली, छोटा बच्चा था, तो एक आश्रम में था, और वहां छोटे छोटे बटुक सन्यासी सुंदर वेद मंत्रों का उच्चारण करते, और वेद मंत्रों के माध्यम से भगवान की स्तुति करते। भगवान की कृपा से मुझे ये बोलने की कला उपलब्ध थी। मैं भी सीख गई, और मैं भी उनके साथ बोलने लगा। उन ब्रह्मचारियों के साथ मैं भी बोलता। जब ब्रह्मचारियों ने तोते के मुंह से इतने सुंदर मंत्र सुने, तो मुझे पकड़ लिया और एक पिंजरे में रख लिया। अब ये बोलते बहुत अच्छी अच्छी बातें, भगवान की बहुत अच्छी स्तुतियां करते हैं, मैं भी उनको सुनता, सीख जाता। लेकिन बंधन तो हो ही गया, पिंजरे में फंस गया। उस
आश्रम में एक दानदाता सेठ आया करते थे। आश्रम की आवश्यकताएं पूरी तो किसी गृहस्थ के माध्यम से ही होती है। तो सेठ आते, एक दिन उन्होंने मेरे मुंह से वो श्लोक और स्तवनाएं सुनी तो उनका मन ललचा गया। मनुष्य की आवाज में बोलने वाला तोता सबको अच्छा लगता है। और जो आश्रम के कुलपति थे उन्होंने भी सेठ को नाराज नहीं किया, वो तोते का वो पिंजरा पकड़ा दिया। मैं सेठ के घर आ गई। वहां तो मैं एक बांस के पिंजरे में था। सेठ ने अच्छे चांदी के पिंजरे में मुझे डाल दिया और आंगन में लटका दिया। अब सेठ के घर में भी एक पूजा घर बना हुआ था। उसके भी बच्चे शाम को आरती गाते, अपने कुल देवता की, अपने इष्ट की कोई आरती पूजा करते। मैं वो भी सीख गया। मैं भी उनके साथ गाने लगा। थोड़े ही दिनों के बाद में यहाँ राजा साहब के कोई समारोह हुआ, कोई आयोजन हुआ। जिस सेठ के यहाँ मैं था वो भी राजा साहब के यहाँ आने जाने वाला था। तो उसने लाकर मुझे राजा साहब को उपहार दे दिया। मनुष्य की आवाज में बोलने वाला तो तोते में ये शक्ति होती है, बोल सकता है, उसका षड्यंत्र मनुष्य जैसा ही होता है। लेकिन सब तोतों में ये शक्ति नहीं होती। कुछ कुछ तोते होते हैं जो आदमी की आवाज में बोल लेते हैं। राजा भी बहुत प्रसन्न हुए और मुझे इस सोने के पिंजरे में यहाँ टांग दिया। अब सोने के पिंजरे में टंगा हुआ हूँ, सोने की कटोरी में दाना चुगता हूँ, सोने की कटोरी में पानी पीता हूँ, पर बंधन तो है। इतने मैंने श्लोक बोले, भजन बोले, पर बंधन टूटा ही नहीं। बंधन से बंधन में ही फिर रहा हूँ। गुरु ने उसके कान में, तोते के कान में कुछ कहा, किसी ने सुना नहीं। गुरु चले गए, पंडित जी भी चले गए। पंडित जी ने फिर कहा, गुरुदेव आपने इससे बातें तो इतनी की, इसको समझाया नहीं, मेरी कथा में ये विघ्न करता है। गुरु ने कहा तुम धैर्य रखो, आगे नहीं करेगा। अब अगले ही दिन जब वो उसको संभालने वाले जो राजा के कर्मचारी थे तोते के पिंजरे के पास आए तो देखा कि तोता तो मरा पड़ा है। उसकी गर्दन नीचे हो रही है, पंख ऊपर हो रहे हैं, पांव ऊपर हो रहे हैं, तोता तो मर गया। पूरे महल में हल्ला मच गया, राजा साहब का तोता मर गया, मर गया, मर गया। राजा भी वहां आया, रानी भी आई। अरे ये क्या हुआ, इतना अच्छा तोता, लगता है नजर लग गई किसी की, ऐसे कैसे मर गया। उसका पिंजरा खोला, देखिए तो सही क्या हुआ। जो ही पिंजरा खुला तोता एकदम उड़ा, पिंजरे से बाहर निकल गया, राजा की मुंडेर पर बैठ गया और जाकर कहता है, गुरु मिले तो बंधन छूटे, हरि मिले तो बंधन नहीं छूटे, गुरु मिले तो बंधन छूटे। गुरु ने ऐसा ज्ञान दिया कि बंधन से छूट गया। जब तक भगवान की स्तुतियां गाता रहा तब तक फंसता ही रहा, आगे से आगे, आगे से आगे फंसता रहा। गुरु मिले तो आज बंधन छूट गई। बड़ी पते की बात, बड़ी मार्मिक बात है। अगर गुरु सही मिल जाए तो सारी तपस्याएं, सारे जप, सारी साधना सफल हो जाए, सारा कुछ मोक्षानुगामी हो जाए, मोक्षोन्मुखी हो जाए। पूज्य गुरुदेव ने भजन लिखा है, सतपुरानी चोट थारे नहीं कोनी रे, प्रेम जीव गाड़ी थारे जागी कोनी रे। सतपुरानी चोट थारे लागी कोनी रे, प्रेम जीव गाड़ी थारे जागी कोनी रे। समतारे कमाई
आशीर्वाद से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आज संयोग से पूज्य गुरुदेव की मासिक पुण्यतिथि भी है, कृष्णा तीज है, गुरुदेव की तिथि भी है, और इसके साथ ही एक सुखद संयोग और मिल गया, हमारे साथ प्रियदर्शना जी का जन्मदिन भी है। ये आज 57 वर्ष पूर्ण करके 58वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। मैं सबकी तरफ से, अपनी तरफ से, सारे संघ की तरफ से इनके प्रति शुभकामना करती हूँ कि इनका 58वां वर्ष हर दृष्टि से उत्कर्ष का वर्ष हो, ज्ञान में, ध्यान में, स्वाध्याय में, हर तरह से इनकी वृद्धि हो। इसके साथ ही साथ परमाराध्य अध्यात्म योगी आचार्य श्री चंदन मुनि जी जैसे गुरु की उज्जवल साधना की परंपरा इनको विरासत में मिली है, दोनों तरफ से, पारिवारिक दृष्टि से भी और गुरु शिष्य की दृष्टि से भी। तो उस उज्जवल परंपरा को ये और आगे से आगे बढ़ाएं, अपने जीवन को उज्जवलतर और उज्जवलतम बनाएं, हर दृष्टि से इनका विकास हो, यही हमारी शुभकामना है।